ऐसी ठीक है धर्मेंद्र, 2-3 बातें कहूंगा फिर कृष्ण मोहन के पास चलूंगा। ये जानकारी गलत है, जिसने भी इंप्रेशन आपको दिया गलत, ये तथ्यात्मक नहीं है। मैंने 25 वर्ष लगातार पार्लियामेंट कवर की है, लगातार बिना ब्रेक के, ठीक। इसलिए जितना सांसद जानते हैं उतना ही हम भी जान रहे हैं कि वहाँ LOP हो, लीडर ऑफ द हाउस हो, निर्बाध रूप से कुछ भी बोलने की आज़ादी किसी को नहीं है। धर्मेंद्र भाई एक तो ये नोट कर लो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो रहे हो और चाहे अब नरेंद्र मोदी हो, किसी को ये कुछ भी बोलने की छूट नहीं। अरे रुक जाओ भाई, पार्लियामेंट कैसे चलेगी उसके लिए कॉलन शक्धर की एक आचार संहिता है पूरी, ठीक है ना। पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगता है कि मेरा इतना बड़ा नेता है, कुछ भी बोल सकता है, इसको कौन रोकेगा। माइकल लाल बोला गुड्डू लठ लिया, हमारे नेता को रोकोगे। लेकिन पार्लियामेंट इटावा का मैदान थोड़ी ना यार नुमाइश का, वहां सबको अभी नहीं, सबको कायदे कानून के भीतर ही बोलना पड़ेगा। नहीं अभी एक दूसरी बात, जो बात धर्मेंद्र जी ने कही कि सुन तो लेते राहुल जी क्या कह रहे हैं, क्या छुपाना चाहते, ये बात थोड़ी सस्ती है। आपत्ति इस पर नहीं थी कि राहुल जी क्या कहना चाहते हो, नरवणे ने क्या लिखा, इस पर आपत्ति नहीं। आपत्ति इस पर थी जो दर्ज कराएगी कि जो किताब पब्लिश नहीं हुई, जिस किताब को प्रकाशित होने के लिए भारत सरकार ने अनुमति नहीं दी, उस किताब को उद्धृत नहीं कर सकते। वो नरवणे ने लिखी हो, रामलाल ने लिखी हो, राहुल जी उद्धृत करें और चाहे अरविंद सिंह को उद्धृत करें, नहीं कर सकते। इतनी सी बात थी। इसमें ये बात डालना कि देख नहीं रहा कौन खड़े हैं, भैया खड़े हैं राहुल जी, अब उनके आगे भी कायदा कानून, ये थोड़ी ना चलता है यार। मुझे याद है प्रमोद तिवारी जी का एक वक्तव्य, अब उनको क्या कहें, प्रणामी कर सकते हैं तिवारी जी को, राज भाई ने भी सुना होगा। अब क्या कहें, वो उम्र हो गई उनकी भी, जो राजकाज देखते देखते क्या उनसे कहें। वो बोल गए गुस्से में कि जजों को समझ नहीं आती राहुल गांधी कौन है, उनके लिए बाकी जनता वाले कानून लगेंगे क्या। दादा रे दादा, दैया रे दैया, उनके लिए अलग दंड संहिता बनेगी है। अमिताभ अग्निहोत्री, राज शर्मा, अरविंद सिंह, कृष्णमोहन पांडे, धर्मेंद्र सिंह को भारत की आचार दंड संहिता से दंड मिलेगा। रेहान बाड्रा से लेकर और राहुल गांधी तक के लिए अलग कानून बनेगा। ऐसे ही कहना चाह रहे हो ना। मैं तो टोन देखता हूं, क्या बताओ राहुल जी खड़े हुए, अरे दादा राहुल जी नहीं, कोई नेहरू जी खड़े हो, व्यवस्था के अधीन ही ना बोलेंगे। कोर्ट में कोई जाए जज के अधीन ही रहेगा ना। या कोई चीफ सेक्रेटरी कोर्ट में तलब होता तो वो ये कह सकता है कि जजवा को समझ नहीं आ रहा कौन आए, चीफ सेक्रेटरी साहब आए। नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता, वहां तो मिलौट करके घुसना पड़ेगा। और नहीं तो अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट और नेताओं का नशा उतार दिया अदालत ने कि नहीं उतार दिया धर्मेंद्र जी, जिनको कार्यकर्ता कंधे बैठाए घूमता है उनका नशा उतार दिया सुप्रीम कोर्ट ने 5 मिनट में कि नहीं उतार दिया, उतार दिया ना। राहुल गांधी से माफी मंगवाई ना, वहां तो राज शर्मा बचाव नहीं कर पाए। अरे सड़क पर बचाव करोगे यार, कोर्ट में क्या बचाव कर लोगे, वहां तो माफी मांगनी पड़ेगी ना। इसलिए सबके लिए अपने नेता, भाजपा वालों के लिए नरेंद्र मोदी, सपा वालों के लिए अखिलेश यादव, कांग्रेस वालों के लिए राहुल गांधी, तृणमूल वालों के लिए ममता जी, कितने भी बड़े हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन संसद हो या अदालत हो, वहां तो सामान्य ही व्यक्ति के रूप में रहेंगे और नियम और व्यवस्थाओं के अधीन रहेंगे। मैं सिर्फ इतना निवेदन कर रहा हूं, बाकी सब तो ठीक है। निर्वाध बोलने देने की स्वतंत्रता किसी के लिए नहीं लिखी कॉलन शक्धर में, किसी के लिए नहीं लिखी। ये किसने इंप्रेशन दे दिया आप लोगों को कि नहीं भैया खड़े होंगे फिर तो कोई नहीं बोलेगा, फिर ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आसन की व्यवस्था के अधीन ही सदन चलेगा। एक थंब लाइन है, एक नैसर्गिक नियम है जो राज्यसभा लोकसभा दोनों पर लागू है, उसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, ना ये ना वो। आसन की व्यवस्था के अधीन ही बोला जाएगा, उसी के अधीन कार्रवाई चलेगी।
ये आसन ही है जिसने सांसदों की सदस्यता लेके उनको नॉन एमपी बना के ऑटो पकड़वा दिया था इसी लोकसभा ने, पैसा लेके प्रश्न पूछने वाले मामले में पहुंचा दिया था ना। बोले ऑटो कराओ इनको, नॉन एमपी बना के इनको भेजो बाहर, चले गए थे ना। उनके लोग भी कह सकते थे कि अच्छा भैया को आप नॉन एमपी बना दोगे, ईंट सीट बजा देंगे। नहीं, ईंट सीट बाहर बजा सकते हो, अंदर नहीं। अंदर तो सुनने पड़ा। खैर, कृष्ण मोहन पांडे जी, विपक्ष कह रहा है कि विश्वास का संकट है इसलिए अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। हमको विश्वास नहीं रहा सरकार पर, स्पीकर पर और सरकार की बाकी व्यवस्थाओं पर। पांडे जी, बड़ा आरोप है। देखिए, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग जो अभी एक शब्द अभी आपने कहा कि ये लोग कह रहे हैं कि अब विश्वास नहीं रहा। विश्वास तो इनको उद्देश्य की जुडिशरी पर भी नहीं है, विश्वास इनको लोकसभा स्पीकर पर नहीं है, विश्वास इनको ईवीएम पर नहीं है, विश्वास इनको चुनावी प्रक्रिया में नहीं है, विश्वास इनको देश के प्रधानमंत्री पर नहीं है, विश्वास इनको देश की जनता पर नहीं है। अब यहां तक ये कहने लगे कि साहब विश्वास हमको खुद पर भी नहीं है। अन्यथा राहुल गांधी जी को यदि खुद पर विश्वास होता तो जो पुस्तक आज तक छपी ही नहीं, जो अभी डिफेंस में पड़ी हुई है परमिशन के लिए, ये उसको लेके चले आते। साहब आपके पास कहने के लिए सदन में बहुत कुछ हो सकता है, परंतु आप विश्वास कर रहे हैं ऐसी आभासी चीज पर जो अभी छपी ही नहीं। तो इनका कांग्रेस और विपक्ष की वास्तविक स्थिति आज के समय में आभासी हो गई है, और जिसका प्रतिफल यह है कि जनता बार बार इनको मुंह की गिरा रही है। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि आप कैसे बोल सकते हैं कि जांच हो सकती है। हाँ भाई, ठीक बात आप कह रहे हैं। कांग्रेस परिवार, मैं पूरा बोल रहा हूं इस बात को, कांग्रेस परिवार को, उस परिवार में 3 लोग आते हैं और वही पूरे परिवार को चलाते हैं। कैसे चला सकते हैं आप? कैसे उन पर जांच कर बैठा सकते हैं? राहुल गांधी जी पर कैसे जांच हो सकती है? राहुल गांधी जी भगवान हो गए, आपके लिए भगवान होंगे, लेकिन हमारे लिए तो इस देश के एक नागरिक है, और नागरिक यदि कोई अपराध करता है तो उसको बीएनएस के तहत जांच होगी, कार्रवाई होगी। अब कह रहे हैं कि विपक्ष के नेता एलओपी को अनिर्वाच बोला है। अरे साहब, कानून, संसद कानून से चलता है, नियम से चलता है कि इस नियम के तहत आप बोल सकते हैं, इस नियम के तहत प्रश्न उठा सकते हैं। और आपको लगता है कि वो गांधी परिवार का घरौंदा है जहां पर जाके बैठ के पैर छुएंगे और तरफ कुत्ता कटलेट खा रहा है और उसमें आप उठा के खाएंगे? ये हेमंत बिस्वा बता चुके हैं। तो साहब नहीं चलेगा, ये देश की सदन है। देश के 140 करोड़ लोगों ने जिस सदन पे विश्वास किया है वो मंदिर है, और उस मंदिर में आप मात्र और मात्र एक व्यक्ति, एक नागरिक के तौर पर और अपने संसदीय व्यवस्था के तहत चुन के गए एक संसद है। जिस तरह से ओम बिरला जी है, उस तरह से जिस तरह से राहुल गांधी जी है, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके अलग अलग व्यवस्थाएं तय कर दी गई है कि प्रधानमंत्री कौन रहेगा, लोकसभा स्पीकर कौन रहेगा, परंतु ये सारे के सारे लोग नियम के में आबद्ध है, और इस नियम में आबद्धता है तो नियम को आपको मानना पड़ेगा। आपके ये कह देने मात्र से कि जांच कैसे हो सकती है, बोलने क्यों नहीं देंगे, तो इसका प्रतिफल बार बार देश की जनता आपको दे रही है। और यदि नहीं दिखता है तो मुझे शुभकामना है आपको, ऐसे ही आंख बंद करके चलते रहिए। देश की जनता अपना भविष्य लगातार बार बार चुन रही है और आपकी आंखें खोल भी रही है। पुनः इस बात को कहता हूं कि देश कानून से चलेगा, देश लयबद्धता से चलेगा, देश एक फ्रेम है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर है, वो संवैधानिक स्ट्रक्चर है, वो लोकसभा के में भी लागू होगा, और वो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कृष्ण मोहन पर भी लागू होगा, वो राज्यसभा पर भी लागू होगा। आपको लगता है कि राहुल गांधी जी पर कैसे जांच हो सकती है, राहुल गांधी जी को क्यों नहीं बोला दिया सकता है? तो साहब इस भ्रम से बाहर आइए, क्योंकि वहां पे इस व्यवस्था के लिए, संविधान में व्यवस्था के लिए और संविधान पर विश्वास के लिए देश के 140 करोड़ जनता का विश्वास है, और 140 करोड़ की जनता ने वहां पे इस व्यवस्था को तय किया है। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा जी के चुनाव को कदाचार
का दोषी पाया था उनकी चुनावी प्रक्रिया को, और उनकी सदस्यता निरस्त कर दी थी लोकसभा की, तब इंदिरा गांधी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थी। लेकिन कोर्ट की सेहत पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा ना। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गई, वहां आधी राहत मिली आधी नहीं मिली। बोली प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रधानमंत्री रह सकती है लेकिन वोटिंग में भाग नहीं ले सकती। तो हुआ कि ऐसा प्रधानमंत्री आज तक हुआ ही नहीं जो प्रधानमंत्री रहे और वोट में भाग ना ले सके लोकसभा के भीतर। फिर क्या उन्हें डर के मारे इमरजेंसी लगा दी। लेकिन वहां भी प्रमोद तिवारी वाला तर्क तो नहीं चला कि जगमोहन लाल तुम्हारी इतनी हैसियत हो गई, इंदिरा गांधी के खिलाफ मुकदमा सुनोगे? नहीं ना, ये कांग्रेस सेवा दल का मसला नहीं है ना यार। लोकसभा का अपना पैराडाइज है, सुप्रीम कोर्ट का अपना, पार्टी कार्यालय अलग चीज है। अरविंद सिंह जी, ये मसला मैं बार बार इस बात पर एम्फोसिस कर रहा हूं कि इसमें दिल्ली पुलिस की एंट्री ने इस पूरे मामले को सनसनीखेज बना दिया। अभी तक ये चुनावी चकल्लस थी, राजनीतिक चुकल्लस थी, अंताक्षरी थी। क्या नरवणे मौज ले रहे थे मुंह में दही जमा के, और राहुल गांधी और भाजपा आपस में लड़ रहे थे क्या? और वो लौंग दबा के बैठे थे आराम नरवणे साहब क्या? जबकि सबसे पहले तो नरवणे को बोलना चाहिए था, जिनके नाम का सिंदूर लोग मांग में भरे घूम रहे, पहले वो तो बोले। अब क्या दिखता है इसमें दिल्ली पुलिस की एंट्री और एफआईआर दर्ज होना इस मामले को आपराधिक बना देता है। ठीक, ये क्रिमिनल एक्ट हो गया। इस क्रिमिनल एक्ट का लॉजिकल कंक्लूजन क्या हो सकता है आपके अनुभव से? बोलूंगा, एक दो और विषय पे बोलूंगा, मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिएगा। राज भाई ने अभी बात करते समय छद्म, बेहुदा, बकवास, पता नहीं किन किन शब्दों का नहीं बोल दिया होगा गुस्से पैसे, वो आपसे प्यार करते हैं। मुझे 30 सेकंड दीजिएगा। हाँ, राज भाई के जगह पर मैं होता तो कहता कि आपके इन चीजों से मैं सहमत नहीं हूँ और प्रमाण के साथ खंडन कर देता। लेकिन जो सीजेआई दीपक मिश्रा पे महाभियोग की बात हुई, या राज्यसभा के चेयरमैन की बात है, या ओम बिरला पे बात है, तथ्यों के आधार पे खंडन नहीं किया। मैं राज भाई आपको कहूं कि एक बदतमीज आदमी को, बदमिजाज आदमी को जो तथ्यों और तर्कों पे बात नहीं करता है, कैसे डिबेट में आता है तो कैसा लगेगा, लेकिन नहीं कहूंगा, क्योंकि हम डिबेट में बैठते हैं, अपना अपना स्तर है। हम सहमत हैं तो ठीक है, सहमत नहीं है तो खंडन कर देंगे। हमें लगता है कि शिष्टाचार के साथ बात करना चाहिए और शब्दों का चुनाव बहुत सावधानी से करना चाहिए। अब मैं अपना परिचय यहाँ दूं तो छोटापन होगा, कभी अमिताभ अग्निहोत्री से आप पूछ लीजिए। एक बात मैं कहता हूं, देखिए, ये कह रहे हैं कि राहुल जी को बोलने क्यों नहीं दिया गया। सदन में आप जो भी बोलते हैं वही चीज बोल सकते हैं जो एथेंटिकेट कर सके। स्पीकर का मानना यह था कि चूंकि बुक प्रकाशित ही नहीं हुई है तो उसके तथ्यों को एथेंटिकेट नहीं किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने बोलने की इजाजत नहीं दी। आप उसे सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं। लेकिन अमिताभ जी, मैं एक चीज से जरूर कांग्रेस के साथ हूं, और वो चीज ये है कि निशिकांत जी ने जो आरोप लगाए हैं, कांग्रेस को मांग करना चाहिए कि सदन के अंदर एथेंटिकेट करे और दमदारी के साथ मांग करना चाहिए, क्योंकि निशिकांत ने कोई छोटे मोटे आरोप नहीं लगाए हैं और आरोप लगा के भाग नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा है कि एडवीना और नेहरू के जो संबंध थे, पुस्तक की जो चर्चा की, उसमें नेहरू अय्याशी कर रहे थे और स्वतंत्रता संग्राम से लेन देन नहीं है था उनका। निशिकांत ये भी आरोप लगाए हैं कि एमओ मथाई जो नेहरू के पीएस थे, उनके और इंदिरा जी के व्यक्तिगत संबंध थे और बरसों तक व्यक्तिगत संबंध रहे, जिसके नाते करप्शन हुआ उस ऑफिस में प्रधानमंत्री के साथ में। ये भी कहते हैं एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बुक और रेड साड़ी का हवाला देकर कि सोनिया गांधी भ्रष्टाचार की जड़ थी और उनके देख रेख में करप्शन हुआ। इतने सारे आरोप निशिकांत ने सदन के अंदर और सदन के बाहर लगाए हैं। कांग्रेस को चाहिए कि बाकी चीजों को छोड़कर और स्पीकर से मांग करे कि निशिकांत को बुलाएं और विशेषाधिकार हनन का मामला लाए और उनसे कहे कि जो चीज आपने बोला है उसको एथेंटिकेट करें। और यदि सदन में नहीं होता है तो एक केस आप न्यायालय में दर्ज करिए और कहिए कि इसको प्रूव करें, और नहीं करते हैं तो माना जाएगा कि चोर के दाढ़ी में कहीं ना कहीं तिनका है और तथ्यों को आप स्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस के ऊपर और आपके पार्टी से बने देश के प्रधानमंत्रियों के ऊपर इतने घृणित और इस स्तर के आरोप लगे हैं कि वो सुनने के बाद भी चुप है और केवल इतना कहते हैं
कि केवल कह कैसे दिया तो माना जाएगा कि उसमें दम है, प्रमाण है, और आप कोर्ट के अंदर और सदन में विरोध नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात जो आपने आदरणीय अमिताभ जी मेरे से पूछा, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। किसी भी पुस्तक को जिसको छापने की अनुमति नहीं दी गई है, जिस पे रोक लगाई गई है, उसको छापा नहीं जा सकता है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जांच कर रही है और कानून के दायरे में कोई भी आएगा, चाहे राहुल गांधी आए या कोई भी आए या अन्य भी आए, उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, जी होनी भी ठीक। चाहिए, क्योंकि कानून से और इस देश के विधि व्यवस्था संविधान से बड़ा कोई जी